सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध में प्राइमरी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम इक़दाम करने के बावजूद भी तालीमी मेयार में बेहतरी न आई। सांगड़ के शहर राजा टाउन में गुज़श्ता 10 साल कबल महल्ले वालों के इसरार पर EDO नियाज लगारी की जानिब से राजा टाउन में प्राइमरी स्कूल शुरू करने की इजाज़त दे दी थी और पहले महल्ले में 2 टीचर तैनात किए गए। स्कूल का प्लाट राजा टाउन हाउसिंग स्कीम के तहत स्कूल के लिए वक्फ किया गया था, जहाँ इंतजामिया की जानिब से टेंट फराहम किए गए और महल्ले वालों ने सियासी असर रखने वाली शख्सियत से स्कूल की बिल्डिंग के सिलसिले में मसलसल राब्ते शुरू कर दिए। 10 साल गुजरने के बावजूद भी स्कूल की बिल्डिंग ना बनी। बच्चे गर्मी सर्दी में टेंट में बैठ कर तालीम हासिल करने लगे। यूं यूं बच्चों की तादाद में इजाफा होता गया, टीचर्स की तादाद में भी इजाफा होने लगा। यूं स्कूल को स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फंड भी मिलने लगे। 10 साल गुजरने के बावजूद भी स्कूल की बिल्डिंग न बनी, जिसकी वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस वक्त स्कूल में एक बच्चा भी नहीं आता। मगर सरकारी रिकॉर्ड में अब भी 100 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं, जबकि टीचर्स भी हस्बे रवायत स्कूल में बायोमेट्रिक के खौफ के बायस हाजिर देने पर मजबूर है। मगर बच्चों के वालिदैन ना बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिसकी बिना पर टीचर खुद ही अपनी अपनी कुर्सियां बराबर के मकान से लेकर आते हैं और वापस जाते हुए रख जाते हैं। इस मौका पर टीचर्स का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग तमीर न होने की वजह से स्कूल के गिर्द गंदगी की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना से रोक दिया। हम स्कूल टाइम से आते हैं और स्कूल टाइम पे ही जाते हैं। शहरी हलकों ने आला काम से अपील किया है कि अगर सिंध गवर्नमेंट प्राइमरी की तालीम को बेहतर करना चाहते तो फौरी तौर पर खुले आसमान के नीचे बैठे वाले बच्चों को बिल्डिंग को और दीगर सहूलतें फराहम की जाएं, ना कि इस तरह के स्कूलों को बंद कर दिया जाए और बच्चों और टीचर्स को दूसरे स्कूलों में तैनात कर दिया जाए। कैमरामैन अजीज अहमद खान के साथ सांगड़ से इशफाक रसूल है।